कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 9 और ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता का दूसरा श्लोक है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने बताया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो मेरे को सारे चर अचर जगत का स्वामी मानता है, मेरे को कृपामयी मानता है और कृपामयी मान के भावपूर्ण मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा करता है। तो ये प्रैक्टिकली भावपूर्ण भक्ति है क्या, ये भगवान हमको इस श्लोक में बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 9 भगवान कृष्ण कहते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथंतिश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वे एक साथ आते हैं तो क्या करते हैं। मत चित्त मत गत प्राणा। चित्त यानी कि जो पिछले जन्मों के हमारे संस्कार हैं प्लस इस जन्म में जो हमारे संस्कार हैं उनके कारण जो हमारी मानसिकता बनती है वो है चित्त। तो ये हमारी वासनाओं का प्रतिफल है चित्त, जो कि पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो भावपूर्ण भक्ति क्या है कि उनकी चेतना में मेरे सिवा कुछ नहीं है। उन भक्तों ने अपनी चेतना को मेरे ऊपर फिक्स कर दिया है, उनकी चेतना में और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। ये मतगत प्राणा यानी कि ये बाह्य रूप से, कोई जैसे कोई कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं। अभी जान देना या जान लेना ये थ्योरेटिकली कंसेप्ट नहीं है, ये एक्चुअल में होने वाली चीज है। जो चित्त है वो सूक्ष्म लेवल पे है, यानी कि इंटरनली आंतरिक रूप से है। प्राण ये बाह्य रूप से ग्रोस लेवल पे, स्थूल लेवल पे। तो आंतरिक रूप से प्लस बाह्य रूप से उनके जीवन में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे को छोड़ के और कुछ नहीं है और कोई नहीं है। मत चित्त मत गत प्राण, उन्होंने केवल मेरी शरण ले रखी। अब ऐसे भक्त साथ में आते हैं तो क्या करते हैं। बोध यंत परस्परम। बोध यानी कि शिक्षाप्रद वाक्य। अभी हम हैं, हम अपने मित्रों से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम चटर पटर की ही बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करके टाइम पास करते हैं। अरे ये मूवी आई थी वो देखा क्या, अरे ये पॉलिटिक्स में ये हो गया क्या, उसने ये ऐसा बोल दिया क्या, मतलब ऐसे ही टाइम पास करके ऐसे बातें कर लेते हैं। लेकिन जब भक्त हैं, भगवान कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, परस्परम कथनम। परस्पर उनके टॉपिक, उनके सब्जेक्ट मैटर, उनके विषय वस्तु क्या है, वो क्या है, कथंति च माम नित्यम। नित्य मतलब उनके चित्त में भी मैं हूं और उनकी बाह्य एक्टिविटी में भी मैं हूं, उनकी वाचा में भी मैं हूं। तो ये क्या है, ये शुद्ध भक्ति का जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, ऐसे है। हमेशा करते हो 24/7/365, यानी कि हमेशा उनके जीवन में मेरे को छोड़ के और कोई टॉपिक नहीं। तुष्यन्ति च रमन्ति च। अभी देखिए, हम क्या है, हमने 16 माला कर ली, हफ्ते में एक दिन मंदिर चले गए तो हम खुश हो गए कि हाँ जी हमने ऐसा, हम ऐसा सोचते हैं कि हमने भगवान के ऊपर बड़ा एहसान कर दिया। कोई क्या है, साल में एक बार सत्यनारायण की कथा करवा दी तो हाँ जी धर्म का काम हो गया। अपने जीवन में एक बार गंगा नहा गए तो बोलो ठीक है जी, 7 जन्मों के पाप धुल गए। चिकन रोज चाहिए, अंडा रोज चाहिए, झूठ रोज बोलना है, फरेब रोज करना है, ये सब रोज चाहिए। लेकिन गंगा एक बार नहा गए तो 7 जन्मों के पाप धुल गए। साल में 1000-2000 रुपये डोनेशन दे दिया तो हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। ये हमारी
कथा है। कथा नहीं, सॉरी, हमारी व्यथा है। कथा तो भगवान की होती है। तो जब भक्त होते हैं, भक्त के जीवन में भगवान कृष्ण को छोड़ के और कुछ नहीं रहता। भगवान को छोड़ के और कुछ नहीं है। तुष्यंती च रमंती च। तुष्यंती यानी कि संतुष्टि, रमंती यानी कि आनंद में लेना। अब तुष्यंती यानी तोषण, सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं। जैसे मैं 5 दिन का उपवास है और 5 दिन के उपवास के बाद अगर मेरे को चावल भी मिलेगा, सूखी रोटी भी मिलेगा, सेटिस्फाइड, संतुष्ट, ठीक है जी, मजा। लेकिन 5 दिन के उपवास के बाद अगर मनपसंद 56 भोग ऐसा टाइप का मिल जाएगा तो रमंती च। अभी कोई 50% लेके पास होता है तो क्या है, सेटिस्फाइड है जी, हाँ जी। लेकिन अगर कोई 95% लेके पास होता है तो रमंती च, वो है रियली ब्लिसफुल है, ऐसा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तों के जीवन में मेरे को छोड़ के और कुछ नहीं है। मत चित्त यानी कि इंटरनली, मत गत प्राणा ये एक्सटर्नली। उनकी वाचा में भी मैं ही हूँ, उनके सारे एक्शन में मैं ही हूँ। और वो क्या है, वो खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। तो भक्ति कैसा प्रोसेस है, ये हमेशा आनंद देने वाला प्रोसेस है। ये अत्यंत ही सुख प्रदान करने वाला है। तो जैसे भगवान ने इस अध्याय में बताया था, राज विद्या राजगुहम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अवगमम। ये बहुत बहुत ही सुख पूर्व करने वाली है, बहुत ही सुख प्रदान करने वाली है और ये अविनाशी है। तो भक्ति में सेवा का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये शुरू से ही आनंद देने वाला है और ये हमेशा आनंद देते रहता है। अभी भगवान अपने भक्तों पे कृपा कैसे करते हैं, ये भगवान हमको आने वाले 2 श्लोकों में बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।